आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, आओ सीता लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे शहर में हो रहा है सूर्य भगवान का स्थापना। जिस बच्चे का लंबाई नहीं बढ़ता है, इसके माध्यम से, ये सूर्य देव के आराधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से करते हैं तो उसकी लंबाई जोड़ बढ़ती है। जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उसका बुद्धि तेज होता है। जीव माताओं का आवाहन होगा, कलश का पूजन होगा, नववर्धनी 9 कलश का पूजन होगा और इसके बाद सब लोग जल भरेंगे और इसके बाद तब जो है हम लोग यहाँ से चलेंगे। हरि ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यांच हिरण्यये न सविता रथे। मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। आज मैं खगड़िया आ चुका हूं और खगड़िया में जो है आज सूर्य देवता का जो है, जो कि उन्हीं के प्रतिष्ठान का जो है यहाँ पे आयोजन रखा गया है, जिसमें कलश शोभा यात्रा निकालने का आयोजन रखा गया है। तो आइए मैं कुछ यहाँ पे जो है कन्या है उनसे मैं जानता हूँ क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? संध्या। क्या आज किस लिए आप लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं? सूर्यदेव के लिए। सूर्यदेव के लिए। सूर्यदेव के लिए क्यों? सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो है धर्म है, इस चीज को आप कैसे मानते हैं? पूजा पाठ से। पूजा पाठ से नित्य दिन आप सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं? हाँ। जल अभिषेक करते हैं। तो आज कैसा लग रहा है आज आपको ये कलश यात्रा के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। कहना चाह रहे हैं आज कलश यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आज किस खुशी में आप लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं? भगवान सूर्य के देवता का यहाँ पे क्या चीज का प्रोग्राम रखा गया है? भगवान सूर्य देवता का स्थापन हो रहा है। स्थापन हो रहा है, इसके उपरांत आप लोग कलश यात्रा रख रहे हैं। तो आप लोग नित्य दिन जो है जलाभिषेक करते हैं सूर्य देवता का? हाँ, करते हैं। जो आपको कलश यात्रा निकाल के कैसा खुशी लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा भगवान माने जाते हैं सूर्य देवता, जो कि नित्य दिन उनको पूजा जाता है। आप लोग देखते होंगे अपने घर में भी, या आप लोग खुद सवेरे स्नान करके जो है सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इससे जो है हर एक मनोकामना पूरे होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं, आज जो मेरे सूर्य मतलब मंदिर में स्थापित है और जब सूर्य भगवान तो सभी पे है, सुबह में अपने घर में भी लोग पूजा पाठ करते हैं तो सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ जो मंदिर मतलब यहाँ जो स्थापित है अच्छे से हो रहा है, हम लोग को भी खुशी है कि यहाँ छठ माता का स्थापना हो रही है। अच्छा ये बताइए कि सूर्य देवता को लोग क्यों पूजते हैं, पता है? क्यों पूछते हैं? मतलब मन का ये है कि हम सूर्य भगवान ऐसे भी देखिए सुख और शांति और मतलब। आज जो आप कलश यात्रा लेके निकल रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। और आज मान लीजिए सूर्य देवता का यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है, जो कि विगत 1 हफ्ता का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा। तो क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, इसको बताइए। क्या बोले, बहुत खुशी का माहौल है इसको तो। अच्छा ये बताइए सूर्य देवता को लोग क्यों पूजते हैं? क्यों पूछते हैं? सभी पूछते हैं इनको तो। सुख और शांति का ये प्रतीक। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे शहर में हो रहा है सूर्य भगवान का स्थापना। ये बताइए कि आज जो ये कलश यात्रा आप लोग लेके निकले हैं, कितना दूरी तय करना होगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है आप लोगों को? हम लोग यहाँ से पहले गंडक जाएंगे, फिर वहाँ से खगड़िया का भ्रमण करेंगे, खगड़िया बाजार का, फिर मूर्ति स्थापना में रखेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए इनसे भी जानता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो प्राण प्रतिष्ठा और ये सूर्यनारायण भगवान की ये साक्षात जीवंत प्रतिमा है हम लोगों के लिए। जीवंत सूर्य देवता, साक्षात सकारात्मक देवता की दर्शन अगर करना है तो सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रांगण में, हमारे घर में सूर्य नारायण भगवान के मंदिर की स्थापना हो रही है। और इस कलश में विष्णु, ब्रह्मा, 365 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। आज सौभागिन नारी कलश धारण करती हैं सिर पे। यह बहुत ही अद्भुत शोभा का संपन्न का हम लोग का सौभाग्य का परिचय का समय आया है। हम लोग कार्य उत्साह से, श्रद्धा से, निष्ठा से, भावपूर्वक करें यही। और हम लोग पे उनके आशीर्वाद, अनुदान, वरदान, आशीर्वाद सविता देवता का बरसता रहे। हम सभी हंसी खुशी रहें, यही उनसे प्रार्थना है हमारी। बहुत खुशी हो रहा है, बाल बच्चा आना चाहिए।
गया है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं और कहां से कैसे कलश यात्रा जो है निकाला जा रहा है? यहाँ से सीढ़ी घाट से निकाला जाएगा और पूरा NSC रोड से लिया जाएगा और हम लोग बहुत उत्साहित हैं जो ये कलश निकल रहा है। हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें काम करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। आज सूर्य देवता के प्रति आपका क्या सोच है, क्या कहना चाह रहे हैं? सूर्य देवता के प्रति वो तो श्रेष्ठ देवता है, हम लोग उनका बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते हैं, बहुत भीतर से भाव है, उत्साह है। मंत्र से जो है बहुत सारे बीमारियों का जो है नष्ट किया जा सकता है, उससे काफी फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सनातन धर्म में इस समाज में जो है इस चीज को बहुत बड़े दर्जा देने का काम जो है सनातन धर्म में अभी भी चल रहा है और मेरा कोशिश रहेगा इस चीज को सनातन धर्म में स्थान मिलता रहे और हमेशा आगे चलता रहे। ये सूर्य मंदिर का स्थापना हो रहा है, जिसके उपरांत जो है आज कलश यात्रा निकाला जा रहा है। इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि मंदिर की स्थापना नहीं हो रही है, मंदिर शुरू से है। आज सूर्य देव की प्राण प्रतिष्ठा है। पहले यहाँ पर छठ पूजा में मूर्ति प्रतिमा बनाई जाती थी, विसर्जन का आज जो है वो सूर्य देव के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा है और उसी के लिए ये कलश यात्रा है। बहुत ज्यादा महत्व होता है और खास करके छठ पर्व के दिन काफी इसका सूर्य भगवान का जो है महत्व होता है। तो आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन धर्म में इसको लोग अभी भी जो है बहुत कम लोग जो है इस चीज को मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक छठ पर्व की बात है, मुझे लगता है बिहार या यूपी में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। और हमारे बिहार और यूपी के जो लोग पूरे दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो छठ मनाने अपने घर आते हैं, इसलिए छठ का महत्व तो है ही। और सूर्य देव जो साक्षात देव हैं, जिनको हम रोज देखते हैं, बाकी देव अदृश्य हैं लेकिन सूर्य हमारे साक्षात देव हैं, इसलिए सूर्य तो आराध्य हमारे हैं ही और सनातन में इसका बहुत महत्व है। मैं नमिता चौधरी, KB बिहार न्यूज से। आज मैं खगड़िया प्रांगण में हूँ, जहाँ पे सूर्य मंदिर की कलश यात्रा निकली है, जहाँ ऋषि महर्षि के पुत्र माता अदिति के पुत्र सूर्य देव की कलश स्थापना है, जिसमें कलश मूर्ति स्थापित किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे उन्हीं की स्थापना के लिए कलश यात्रा की शोभा यात्रा निकाली गई है। ये है खगड़िया पटेल नगर वार्ड नंबर 19 में। महर्षि कश्यप माता अदिति के पुत्र सूर्य, उनका जो है आज यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो है आयोजन रखा गया था, जिसमें करीबन 151 कन्याओं का कलश यात्रा का शोभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है सभी कन्याएं जो है कलश लेकर, जो कि पास में ही एक बूढ़ी गंडक है, वहाँ से जल भरेंगी और शोभा यात्रा का जो है शुभारंभ करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। सूर्य देवता को हर एक कोई पूजते हैं और साक्षात वो एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जैसा कि देख रही है, खगड़िया का बूढ़ी गंडक है, जहाँ पे सभी कन्याएं उपस्थित हुए हैं और यहाँ से सभी कन्याएं जल भरेंगे कलश में, और कलश में जल भर के यहाँ से खगड़िया का माना जाए तो पूरी मतलब क्षेत्र में भ्रमण किया जाएगा, जिसमें सारी कन्याएं 151 कन्याएं भाग ली हैं, जिसमें औरतें भी हैं और कन्याएं भी हैं। और देख आपको मैं पंडित जी से बात करवाते हैं, जहाँ जो यहाँ पे कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जहाँ यानी कि कलश बैठा के पूजा अर्चना का व्यवस्था है। आपको जानकारी दे कि यहाँ पे पंडित जी क्या करने वाले हैं, क्या विशेषता है, थोड़ी सी हम पंडित जी से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाएगा। अभी सबसे पहले प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित के भगवान विष्णु प्रायश्चित को ख़त्म करते हैं, पाप को ख़त्म करते हैं, इसलिए जो है महाविष्णु का पूजन होगा, गौरी गणेश का पूजन होगा। इसके बाद प्रधान जजमान का सिर बपन होगा, मुंडन होगा और इसके बाद 10वीं स्नान होगा। अच्छा। 10 प्रकार की वस्तुओं से स्नान होगा भगवान का, जी हाँ, जजमान का स्नान होगा। और स्नान होने के बाद पुनः फिर जजमान नए वस्त्र में धोती कुर्ता इत्यादि सब पहन करके और बैठेंगे। और इसके बाद जल मातृका, जीव मातृका और स्थल मातृका, ये 3 सातिया 21 जो है माताओं का, जीव माताओं का आवाहन होगा। कलश का पूजन होगा, नववर्धनी 9 कलश का पूजन होगा। और इसके बाद सब लोग जल भरेंगे और इसके बाद तब जो है हम लोग यहाँ से चलेंगे। यानी सब कलश कन्याएं सभी अपने अपने ये
उसमें जल भरेंगे कन्याएं सभी अपने माँ ये जो कलश में जल भरेंगे। जल भरेंगी, हमारे कार्यकर्ता और ये लोग भर के देंगे। अच्छा, और ये यात्रा कहाँ तक के लिए होगी? ये जल यात्रा होती है, यह किसी भी यज्ञ या प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह जल यात्रा, अर्थात इसी जल से सारा कार्य जो है आज से 7 दिन तक चलेगा। सनातन धर्म में इसका पंडित जी कितना महत्व है? महत्व यही है कि सबसे पहले जल देवता का पूजन होता है, गौरी गणेश का पूजन होता है, इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि बिना वरुण के पूजन का आप कुछ नहीं कर सकते जी। आप, हाँ, कुछ करने का अधिकारी नहीं है। ये कितने दिन का आयोजन रखा गया है? यह 5 दिनों का आयोजन है। 6 तारीख को हवन इत्यादि हो करके, अर्थात भगवान सूर्य नारायण की प्राण प्रतिष्ठा होगी सवेरे, और इसके बाद उनकी पहली आरती होगी, और इसके बाद हवन का कार्यक्रम होगा, पूर्णाहुति होगी, और उसी दिन यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अर्थात आज से 5 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि पंडित जी बताया जाता है, सूर्य देवता का दिन तो संडे रविवार माना जाता है, तो फिर आज से शनिवार के दिन से इनका आराध्य किया जा रहा है, तो महत्व तो शनिवार रविवार के दिन होना चाहिए जी। तो इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो जो है ना समय से लग्न मुहूर्त रख के किया जाता है, इसलिए उसमें रविवार नहीं लिया जाता। रविवार पड़े तो पड़े, नहीं पड़ेगा, रविवार कल है, अब कल से इनका आवाहन हो जाएगा। इनको जो सोने की मूर्ति इनकी है उनका आवाहन होगा, उनका कल से पूजन चालू हो जाएगा, और इसके बाद जो है फिर उनकी जो मूर्ति आई हुई है प्रस्तर की, स्थूल काय मूर्ति, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 6 तारीख को होगी। हाँ, भगवान सूर्य जो हमारे कोरोना काल में भी सबको सुरक्षित रखे हैं, मैं तो कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में सूर्य भगवान की मूर्ति अधिक से अधिक बैठनी चाहिए, इसलिए कि ये जो है हम लोगों को सारे बीमारियों को दूर करने वाले हैं। इनमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इसलिए इस सूर्य नारायण महायज्ञ में, इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में भगवान सूर्य सबको आरोग्यता प्रदान करें। जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग किए? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री है और मैं बनारस का। 10 लोग कुछ छंद सूर्य देवता पर कुछ छंद बोलना चाहेंगे? हरि ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्याञ्च हिरण्यये न सविता रथेन देवो याति भुवन निपश्यन्। धन्यवाद। शंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम्। यहाँ पे बहुत सारे आगंतुकगण हैं, मैं उनसे कुछ आपको जानकारी दिलवाऊंगा यहाँ के बारे में। जो सूर्य देवता की जो स्थापना की जा रही है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर जगह हमारा हिंदू धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, इसमें हम लोग का ये भी होना चाहिए कि सारे जगह जितना भी सूर्य भगवान हो गए, शिव भगवान हो गए, जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, सभी के जहाँ मंदिर हैं वहाँ एक व्यवस्थित ढंग से पूजा पाठ होना चाहिए। इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जिससे सभी समाज के लोगों पर एक बढ़िया प्रभाव पड़ता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ही होनी चाहिए धार्मिक के। और अभी आजकल के बिजी लाइफ में लोग पूजा पाठ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये सब ज़रूरी है मन की शांति के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो इस वजह से हमारे यहाँ सूर्य भगवान की स्थापना हो रही है, जिसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा 6 जुलाई 2022 को। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम सौरभ कुमार सिन्हा हुआ। आप यहीं से मतलब? हाँ, आपका मंदिर में क्या योगदान है? मैं मादी मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जी जी। और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, खगड़िया से ही। और हमारे मोहल्ला वासी और हमारे बहुत सदस्यगण, सभी हमारे मोहल्ला वासी और सदस्यगण सभी का हमेशा शुरू से बहुत सहयोग रहा है, जिस वजह से आज हम लोग इस स्थान पे आज सूर्य भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। जी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ये हमारे जैसे खगड़िया के लिए बहुत ही गौरवशाली जो है सो मंदिर है, सूर्य देव का मंदिर, छठ मैया मंदिर, जो कि अपने मार्केट में जो है से एक ही मंदिर है। दूसरा मंदिर जो है उस पार में जो है से अभी उसका निर्माण ही चल रहा है। यह निर्माण होकर जो है से सूर्य देव का जैसे स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है, जिस अवसर पर जो है कलश शोभा यात्रा जो है निकाला गया है। और सूर्य देव का जो है सो बहुत ही
महत्व है। और अपने जो है से जो भी हिंदू धर्म में धार्मिक जो है से कार्यक्रम होता है, उपवास का कार्यक्रम होता है, उसमें सबसे बड़ा उपवास का कार्यक्रम जो है यहाँ छठ मंदिर में प्रोग्राम रखी जाती है छठ का। हाँ, छठ मंदिर में छठ का जो है से प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें जो है से प्रतिमा बैठती है छठ पूजा के अवसर पे। जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है दुर्गा माँ का प्रतिमा बैठाया जाता है और जैसे दुर्गा माँ का 9 दिन का जो है आराधना होता है, उसी तरीके से सूर्य देव का जो है से छठ मैया का जो है से आराधना किया जाता है। अब मैं इधर कुछ महिलाओं से भी आपको अवगत कराती हूँ जो कि इसमें शामिल हुए हैं। इन सभी कुमारी कन्याओं में से कि सभी लोगों से कुछ अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या इनके अंदर क्या श्रद्धा भक्ति, क्या सोच के मतलब कुछ तो इनके अंदर में मन की भावना होगी जो इतने कम एज में बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई के माहौल में ये भक्ति भावना जगी है, जागृत हुई है। इससे यही लगता है कि यहाँ के बच्चों में और बड़े लोगों में सभी में श्रद्धा भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं इन कुमारी बालिकाओं से बात करना चाहूँगी आप जो ये क्या इनके अंदर में क्या भावना थी जो आज सूर्य देवता की कलश यात्रा में शामिल हुई है। आप सूर्य देवता की मंदिर में कलश यात्रा में आए हैं तो क्या आपकी क्या भावना है? हम लोग की भावना है कि ये सूर्य देव हैं, सारे रोगों को मुक्त करने वाले हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जी जी। इसीलिए हम लोग ने इस श्रद्धा भाव से ये व्रत को रखा है कि कलश उठाए और जग को कल्याण हो, हमारे मोहल्ला के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। इसीलिए हम लोग। आपका क्या कहना है? हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जो खगड़िया है वो पूरा एकदम उसका जो वातावरण है वो शुद्ध हो, जिसके वजह से जो नहीं भी, जिसके मन में श्रद्धा भावना नहीं भी है उनके मन में भी जागृत हो। इसीलिए हम लोग जो है ये कलश जी आज कलश यात्रा निकल रही है सूर्य देवता की, इसमें आपका क्या कहना है? क्या सहयोग मतलब है? क्या कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं का हैं। अच्छा, खगड़िया निवासी हैं? हम लोग यहीं का हैं। इधर आ जाइए। हम लोग को बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है। हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, इस साइड में आ जाइए, डेली करते हैं। और इस यात्रा में हम लोग भाग लिए हैं, हम लोग जहाँ घूम फिर रहे हैं। शोभा यात्रा जो कि खगड़िया के हर एक क्षेत्रों में भ्रमण करके 151 ये कन्याएं भ्रमण करके आ रही हैं और सूर्य देवता की प्रतिष्ठापन किया जा रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? जी नहीं, कलश यात्रा सूर्य देव का प्राण प्रतिष्ठा के लिए भ्रमण किया जा रहा है और ये नगर में संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग निमंत्रित किए जा रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस सूर्य देव की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग भाग लेकर अपने आप के सौभाग्य को संवर्धन करिए। और ये सूर्य देव का प्राण प्रतिष्ठा करने का उद्देश्य सूर्य देव ये दे रहे हैं कि जिस तरह पूरे दुनिया का अंधकार हम आकर अंधेरा मिटाकर दुनिया को प्रकाश देते हैं, वैसे ही तुम अपने सद्बुद्धि का संवर्धन करके दुनिया को ज्ञान का संवर्धन करो। जी। सूर्य की उपासना सबको करना चाहिए और वो सूर्य की उपासना में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है ताकि शाश्वत साक्षात रूप में भगवान सूर्य को सब दर्शन कर पाए, उनका पूजन करके आशीर्वाद ग्रहण कर पाए। जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो कलश उठाई रही हैं हमारी सुहागिन बहन और हमारी कुमारी कन्या देवतुल्य जो हैं देवी हैं, ये कलश में बहुत से देवी देवता विराजमान हैं जिसको मैं भजन के माध्यम से सबको जागृति देना चाहती हूँ। एक भजन गाइए। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, आओ सीता लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। कलश के मुख में विष्णु जी सोहे, कलश के मुख में विष्णु जी सोहे, कंठ में लगा शंकर सोहे, किसी ब्रह्मा सोहे मूलाधार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, तेरी चूड़ी अमर हो जाए
जाए कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। अब कलश थोड़ा सा ब्रह्मांड का प्रतीक है, लेकिन इसमें कितने से समुद्र पूरे विश्व के जल विराजमान होते हैं। 7 समुद्र का निर्मल जल है, 7 समुद्र का निर्मल जल है, 7 दीप और पृथ्वी अचल है, 7 दीप और पृथ्वी अचल है। गंगा यमुना की पावन धार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। अमर हो जाए कलश सिर धारण करो। तेरे ललना अमर हो जाए कलश सिर धारण करो। चारों वेद का ज्ञान भरा है, इस ब्रह्मांड कलश में चारों वेद का ज्ञान भरा हुआ है। चारों वेद का ज्ञान भरा है, वसुधा और संसार भरा है। ये तो मन वांछित दातार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। तेरी बिंदिया अमर हो जाए कलश सिर धारण करो। तेरी बिंदिया अमर हो जाए कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। आओ माता बहनों आओ आओ करेगा। ये तो गायत्री सावित्री परिवार कलश सिर धारण करो। तेरी बिंदिया अमर हो जाए कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए कितने हर्षोल्लास से यहाँ सुहागिन महिलाएं और बालिकाएं सभी किस तरह से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कितना सारा उत्साह भरा हुआ है, श्रद्धा भरा हुआ है, भक्ति भरा हुआ है। आपका नाम? अरुण नारायण वर्मा उर्फ मुंशी जी। जी, यहाँ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के बारे में तो मैं आपको शुरू से अंत तक बता सकता हूँ, क्या है कि हम इसी कमेटी के लोग हैं और ये बहुत दिनों से हम लोग इस सूर्य भगवान की स्थापना के लिए सोच रहे थे, जो आज हम लोग का पूर्ण हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है और ये खगड़िया वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा खगड़िया में हो रहा है, वो भी वार्ड नंबर 19 अड्डा घाट में। अड्डा घाट में इसी चीज़ का स्थापना करने के लिए हम लोग इस मंदिर का निर्माण किए थे। संजोग से एक साइड में भोला बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, एक तरफ बजरंगबली का, और 15-20 साल से हम लोग सोच रहे थे कि सूर्य भगवान को स्थापित करें, लेकिन उनका मर्जी था कि हम अब इसी माह में 2022 में आना है हमको, और 6 जुलाई को उनका प्राण प्रतिष्ठा है। तो जो उनका इच्छा था वही वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम लोग तो तुच्छ आदमी हैं, क्या कहेंगे। उनका जब इच्छा हुआ वो सोच समझ के तब आए हैं, और हम चाहेंगे कि इनके आने से कम खगड़िया क्या पूरा हिंदुस्तान का कल्याण हो जी। और हमारा समूचा समाज, हमारे समाज के जो भी खगड़िया के वासी है वो बढ़िया से, सारे ग्रहों के मालिक है सूर्यदेव, सारे ग्रहों के मालिक हैं सूर्यदेव। इनके आने से जहाँ तक हम लोग को लगता है कि हम लोग का भाग उज्जवल होगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। तो आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं और सभी सहयोगी दल आपके साथ हैं, यानी ग्रामवासी सभी आपको जी 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 सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे खगड़िया वासी हमको सहयोग करते हैं। आज जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, पूरा खगड़िया वासी, मोहल्ला वासी का सहयोग से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आज जो भी आप देख रहे हैं ये समाज के लोगों के द्वारा और माने बाजार के लोगों, माने पूरा खगड़िया का सहयोग है इसमें, जो कि आज हम लोग ये कर पा रहे हैं। और हमारे अभी नए युवा हमारे अध्यक्ष हैं ये अभी अमित कुमार, हमारे जो है सो सचिव हैं वो भी कहीं हैं,
और हमारे कहीं निकले हुए राहुल जी वो भी कुछ देर में आ जाएंगे, और हमारे सुशील गुजर बासिया जी हैं जिनका यहाँ के सभी नौजवान आपके साथ हैं इस मूर्ति स्थापना। सारा महिला, सारा युवक, बूढ़ा बुजुर्ग सारा हमारे लोग के साथ में है, और आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है जो कि हम लोग आज इस कार्यक्रम को अभी शुरू किए हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से कब तक ये सफल होगा ये तो देखने की चीज़ है। जैसा कि देखा जाए यहाँ के छठ मंदिर में छठ की बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे होते थे। सभी श्रद्धालुगण को बहुत दिनों से लालसा थी कि यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, और बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन में इनकी स्थापना का आह्वान किया जा रहा है, और 5 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया है पूजा पाठ का, जो कि 5वें दिन इसका अंत किया जाएगा भोज भंडारा के साथ। आज जो सूर्य मंदिर की स्थापना है उसमें जो बहुत सारे सदस्य हैं, युवा वर्ग हैं, जो कि इसमें सहयोग किए हैं और मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, जिसमें अरुण नारायण वर्मा हैं, सुनील कुमार कोषाध्यक्ष हैं, सौरभ कुमार सिन्हा अध्यक्ष हैं, राहुल कुमार सचिव हैं, अश्वनी कुमार हैं, अंकित कुमार है, आदित्य कुमार, विक्की कुमार, विवेक कुमार, सोनू कुमार, सन्नी कुमार, धर्मवीर कुमार, कुंदन कुमार, चंदन कुमार, इन सभी नौजवानों के समर्थन से आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सूर्य देवता का आवाहन के साथ इनका स्थापना किया जा रहा है। यह केवी चैनल जो है सो बहुत ही अच्छा काम किया कि आज हम लोगों का जो श्री श्री 108 बड़ी छठ पूजा समिति का भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा के आए हैं। आप डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं ये केवी चैनल के, तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो है प्रसारित किया जा रहा है। और एक सूर्य देव का मंत्र है, धे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सन विष्टा केयुरवान मकलवान कुंडल कृति हारी हिरणमय भकुर्ध्वंसक चक्रा। यह जो मंत्र है, इस मंत्र के साथ जो है एक योग कराया जाता है जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं, जो कि पूरे देश में प्रचलित है। और सूर्य देव को ध्यान में करके और मंत्र के साथ जो व्यक्ति, जो पुरुष या जो स्त्री इस योग को करते हैं, सूर्य नमस्कार को करते हैं सूर्य देव के मंत्र के साथ, उनको बल, बुद्धि, आयु, वीर और लंबाई की प्राप्ति होती है। जिस बच्चे का लंबाई नहीं बढ़ता है, इसके माध्यम से, ये सूर्य देव के आराधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से करते हैं, तो उसकी लंबाई जोड़ बढ़ती है। जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उसका बुद्धि तेज होता है और शरीर का विकास होता है। और श्री श्री 108 बड़ी छठ पूजा समिति के और से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, मेरा नाम कुंदन प्रताप है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और संघ के दृष्टिकोण से नगर शारीरिक प्रमुख का दायित्व है, और यह बड़ी छठ पूजा समिति का एक परिवार का हिस्सा हूं। और हमारा घर जो है से पास में ही है, सूर्यदेव के बगल में। इसके लेकर जो है से जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी सहयोग होता है, उसमें जम जुट के जो है पूरे परिवार के साथ जो है सहयोग में हर हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कुंदन जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें मेरा सहयोग है, तो अभी मतलब मूर्ति स्थापना के साथ हुआ या पहले से ही इसमें आपका सहयोग बना हुआ है? जी, शुरू से ही है। जब से जो है से मंदिर का जो है से स्थापना हुआ है, तब से ही जो है से, चूँकि हम लोग का जो है से यहीं पे रहना होता है, तो सब लोगों का जो है से यहाँ पर जो है से जमजुट के पूरे समाज के साथ जो है इस मंदिर का भव्य कार्यक्रम का जो है सो किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ छठ पूजा जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे पूरे मार्केट में एक ही मंदिर है छठ माँ का, और इस लेकर जो है यहाँ बहुत भव्य आयोजन होता है। और उस कार्यक्रम के अवसर पर छोटे बच्चे का जो है सो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया जाता है, जिसमें क्या 12 वर्ष से नीचे जो भी बच्चे और बच्चियां हैं वो भाग लेते हैं और अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। ये श्री श्री 108 बड़ी छठ पूजा समिति के मंच से कराती है, जब काम बनाती है माँ चुनर लहराती है, भक्तों के ऊपर जब लहराई, के ऊपर जब लहराई, हर मुश्किल में साथ निभाई, हर मुश्किल में
साथ निभाई, जब लाज बचाती है माँ चुनर लहराती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनर लहराती है। आती है माँ आती है, आती है माँ आती है, जब बिगड़ी बनाती है माँ। नयन भगवान की, सभी देवी देवताओं की। तो आपने देखा कि बिल्कुल भक्तिमय की दुनिया में इन्होंने बिल्कुल रंग चुके हैं और यहाँ जो वातावरण है बिल्कुल भक्तिमय है और बहुत ही अच्छे भजन जो है इन्होंने रखा था सूर्य देवता के प्रति। और एक सनातन धर्म में ये चीज़ देखा जाता है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है वो भी अगर भगवान के प्रति हो तो उसको बड़ी ही नेम निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है सनातन धर्म में ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है और यही चीज़ बिहार में जो है ख़ास करके ये चीज़ देखा जाता है कि अभी भी इसको लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और श्रद्धा के साथ इस चीज़ को पूरा करते हैं। तो आइए कुछ हमारे बीच और भी महिलाएं हैं, इनसे मैं बात करता हूं। क्या कहना चाह रहे हैं, आज इतना बड़ा सूर्य देवता का जो स्थापना किया जा रहा है और कलश शोभा यात्रा आप लोगों के माध्यम से निकाला जा रहा है, तो क्या कहना चाह रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के माने मोहल्ले में कहीं कि पूरे 5 जिला के अभी क्षेत्र में जो है ये पहला ऐसा स्थापना दिवस है जो होने जा रहा है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं सब पर कृपा बनी रहे और जितनी भी अभी माताएं जाएंगी बहनें जाएंगी कलश यात्रा में, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। फर्स्ट टाइम आप कलश यात्रा निकाल रहे हैं या इससे पहले भी कभी आप खगड़िया में निकाले थे? गायत्री माता का निकाले थे जी। तो आज सूर्य देवता के प्रति जो है आप उनके नाम से कलश शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको इस प्रति कितना श्रद्धा है उनके प्रति, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कि बहुत प्यारी सी कन्या है जो कि ये भी कलश को लेकर कलश शोभा यात्रा में हिस्सा ली है, जो कि पूरे खगड़िया में इसका भ्रमण किया जाएगा, जो कि ये पूरा हिस्सा ली है। और कहीं ना कहीं मैं ऊपर सूर्य देवता से कहूँगा इस पे सदा जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्या कहना चाहोगी छोटी, क्या नाम है तुम्हारा? अनायावर्तिका। क्या आज से कलश यात्रा निकालने का कैसे मन में ख्याल आ गया? नानी बोली तो आ गया था। नानी के बोलने से तुम आज उठाई है कलश यात्रा? अच्छा। हाँ। तो भगवान से तुम क्या मांगती हो, क्या उनसे मांग है? अच्छे से पढ़ाई करना ही है। अच्छा। तुम्हारा पढ़ के क्या बनना चाह रही है? आईपीएस। आईपीएस। तो सूर्य देवता से तुम्हारा मांग रहेगा कि आईपीएस बन जाओ क्या? तो मेरा भी यही कहना है कि आज जो ये बच्ची कलश यात्रा शोभा यात्रा में हिस्सा ली है, तो भगवान से मैं कहना चाहूँगा, हे भगवान अगर आप इस बच्ची का आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप इसके मनोकामना को पूरा ज़रूर करें और ये आईपीएस बनेगी और इसके आईपीएस बनने में आप पूरा सपोर्ट करें। तो आप देख सकते हैं अभी मैं खगड़िया के वार्ड नंबर 19 यानी अड्डा घाट में हूँ, जो कि तमाम कन्याएं जो है यहाँ पे कलश में जल भरकर यहाँ से प्रस्थान करेगी, यहाँ से चलेगी शोभा यात्रा के लिए। जी हाँ, ये सूर्य आज जो है सूर्य भगवान का जो है यहाँ पे स्थापना किया जाएगा। उसी के उपरांत जो है आज सभी कन्याओं के माध्यम से यहाँ पे कलश शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है, जिसमें 151 कन्याओं का जो है कलश शोभा यात्रा निकाला गया है। तो आप मैं यहाँ से जानकारी लूंगा, यहाँ के कन्याओं से बात करूंगा क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज भी सनातन धर्म में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ही बड़ा महत्व दिया जाता है और इस चीज़ को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस चीज़ को किया जाता है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, आज जो इतना बड़ा आयोजन आप लोगों के माध्यम से रखा गया है, क्या कहना चाह रहे हैं? यह आयोजन इस मोहल्ला और इस खगड़िया का बहुत बड़ा सपना था कि यह सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित हो और ये करीब 20 से 30 साल पहले जो अड्डा घाट में मंदिर था, पहला बार वहाँ छठ माता की प्रतिमा स्थापित हुई थी और उस समय हमारे राजेंद्र भैया और मोहल्ला के बहुत सारे लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और आज के दिन में यह प्रतिमा बना है और स्थापित हो रहा है। ये समूचा खगड़िया वासियों का सहयोग है और हमारे मोहल्ला के तमाम बड़े बुजुर्ग माता बहनों सबने आर्थिक शारीरिक रूप से सहयोग दिया, जो सराहनीय है।
उनके प्रयास से ही आज यह मंदिर में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित होना सफल हो पाया है। तो मैं चाहूंगा सर कि आप ये बताएं कि ये एक हफ्ता का जो आयोजन रखा गया है इसमें कहाँ कहाँ के कथावाचक हैं और इनके माध्यम से ये करवाया जाता है, कहाँ के पंडित जी हैं? ये सभी ब्राह्मण पंडित जी काशी से आए हुए हैं और हम लोग जब मूर्ति लाने गए तो वहाँ उसी हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था किया उनको लाने का और वो हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और यहाँ आज पधार चुके हैं। तो आज कलश यात्रा निकाला जा रहा है, इनका भ्रमण कहाँ कहाँ से कैसे किया? इसका भ्रमण सब्जी मंडी होते गायत्री मंदिर होते हुए मेन रोड जाएगी, मेन रोड जाके SDO रोड जाएगी, लोहा पट्टी जाएगी और इधर होते हुए MG रोड होते हुए बांध पर चढ़ के यहाँ करता है। आज के मुख्य यजमान संजय कुमार हैं जो सभी विधि विधान से पूजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग, बहुत खुश है कलश उठा करके। बहुत ज्यादा धूप है, इसमें परेशानी सब कष्ट सूर्य तारा झाड़ लेंगे हम लोग को, कोई कष्ट नहीं होगा। आपका इसके मतलब क्या कहना, कैसा लग रहा है? जल में अच्छा लग रहा है, शोभा यात्रा है, बहुत खुशी की बात है और हम लोग को अच्छा लगता है। देखिए कितना श्रद्धालु से एकदम श्रद्धा से इतनी कड़ी धूप में ये लोग कलश भर के पद यात्रा को निकली है। बहुत खुशी मिल रही है मुझे ये पद यात्रा में हम लोग शामिल हुए छठ पूजा में और ये बहुत आनंद का समय है। कलश जो कि इस आस्था के बारे में बताएंगे कि सूर्य भगवान को जो है अभी के भी डेट में और आगे भविष्य में भी इनको जो महत्व जो मिल रहा है और वो मिलता रहेगा। और इनसे मैं जानूंगा क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। दादी क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान को सेवा करना हो तब भगवान फल देगा, यही है हमारा आशीर्वाद। सूरज भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। कलश उठा के किया गया है। भगवान की जय, भगवान की जय, सूरज भगवान की जय, भगवान की जय। क्या नाम है? राधिका कुमार। कैसा लग रहा है आज कलश शोभा यात्रा में हिस्सा लेके? अच्छा लग रहा है। क्या भगवान से मांग रही हो? बता, क्या मनोकामना है? हम पढ़ने में तेज हो जाए। कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकाला गया 101। क्या शांति का क्या संदेश क्या रहेगा? समाज में सामंजस्य हो, सभी लोग मिलजुल के चले। कि देख
रहे हैं यही सूर्य मंदिर है जहाँ पे सूर्य भगवान की स्थापना की जा रही है। सूर्य देवता का जो मंदिर स्थापित की जा रही है, यानी कि मूर्ति स्थापित की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? देखिए, इस सनातन धर्म का हमारे सबसे प्रत्यक्ष देवता जो हैं, पहला तो माता पिता होते हैं और अग्नि होते हैं और सूर्य नारायण होते हैं। ये सूर्य नारायण हमारे जीवन का नित्य नित्य जो प्रकाशमय करते हैं और पूरे जीवन प्रकाशमय करते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ सूर्य नारायण भगवान होते हैं। और इनकी ही कृपा से हम चर्म रोग जो होता है वो ठीक करते हैं, उदर रोग ठीक करते हैं। जो हमारे किसी को भी आँखों में कमी आता है, रोशनी में कमी आता है, ये सूर्य नारायण की कृपा से ठीक होती है। अगर कृपा नहीं है तो उन्हीं को ये बीमारियाँ होती है। इसलिए हमें सभी जनताओं को, सभी जनों को सूर्य उदय होने से पहले हमें जगना चाहिए। सूर्य के उगते हुए हमें देखना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य उगते हैं उनका प्रकाश होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रकाश होता रहता है। इसलिए आज के जनरेशन में हो गया है कि लोग 10 बजे 12 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं। ऐसा करने से उनको एक देहात ठेठ रूप में कहा जाए किरणहमा रोग, किरण का रोग हो जाता है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए और गुप्त भी कुछ बीमारियां हैं जो कि सूर्य नारायण की कृपा से, सूर्य नारायण की आराधना करने से, पूजन करने से हम आरोग्य होते हैं, आरोग्यता प्रदान होता है, प्राप्त होता है। और श्री राम प्रभु जी सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, वो सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशज बोला जाता है, सूर्यवंशज बोला जाता है श्री राम प्रभु को। और रावण से जब युद्ध हो रहा था तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का रचना हुआ था। उस स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। पहला श्लोक है, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयास्तम रावणम जागरो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाय द्रव ज्योतिर्गणानम पते दिनाधिपतये नमः। हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। विशेष कर करके सूर्य का पूजा नित्य ही होता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। बिना सूर्य के अर्घ्य दिए, बिना सूर्य के साथ प्रदक्षिणा होता है, प्रदक्षिणा कर करके हमें कोई भी अन्न ग्रहण करना चाहिए हर व्यक्ति को। विशेष कर करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए सूर्य का उपासना जरूरी होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता यही हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन प्रकाशमय होता है। हाँ, तो यही सूर्यनारायण की बहुत कृपा है। और ये जो प्रतिष्ठा हो रहा है, बहुत हार्दिक खुलास हो रहा है कि ऐसा और होना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ देवता सूर्य भगवान ही है। इन्हीं से हमारा जीवन प्रकाशमय होता है, इन्हीं से मुझे ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है। जैसे कि पंडित जी के मार्फत देखिए सूर्य देवता के बारे में बहुत सारी आस्थाएं और बहुत सारी शक्ति महिमा की जानकारी मिली है। और इससे लगता है कि हम और युवा वर्गों में बहुत सी ज़्यादा सूर्य देवता के प्रति क्रिया और नित्य क्रिया के द्वारा, अर्घ द्वारा अपनी मन किया दुख, दरिद्रता, रोग, शोक सबको हारने वाले सूर्य देवता सभी की मनोकामना को पूर्ति करेंगे। आपका पंडित जी शुभ नाम क्या हुआ? हमारा श्री हरेश कुमार पांडे, वाराणसी से आए हैं, काशी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? काशी से। आपका क्या नाम हुआ? छोटन कुमार मिश्र। आप इसके बारे में क्या कहना चाहें? सूर्य भगवान के बारे में तो यही है कि सूर्य उपासना और संध्योपासना और सूर्य भगवान के नित्य प्रतिदिन जल देना। तो आप यहीं पे अस्थायी रूप से पंडित मतलब पूजा पाठ करते हैं या कहीं और से मतलब आए हैं पूजा करवाने के लिए? बनारस से आए हैं हम लोग। ये लोग देखिए, यहाँ बहुत सारे पंडित, बहुत बड़े बड़े पंडित यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो कि अपनी पूजा और आस्था को लेके यहाँ आए और सभी में ऊर्जा, उल्लास, हर्षोल्लास, धर्म के प्रति जागरूकता और सूर्य देवता की महिमा इतनी अपार है कि यहाँ पे बहुत वर्षों से श्रद्धालु लोग यहाँ बहुत ही तन मन धन से यहाँ अपना आस्था रखते हैं, जल चढ़ाते हैं। सूर्य मंदिर बहुत दिनों से सभी के सहयोग से यहाँ पे चल रही है। आज उन्हीं की कृपा, सभी के सहयोग से आज यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जा रही है। जी धन्यवाद।